नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यानी बजट 2021 आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज। ये स्पेशल सीरीज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यानी बजट 2021 के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे यानी बजट से इम्पॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम के लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा उन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर आपको बता दें कि एग्जामशाला आपको प्रोवाइड कर रहा है बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं यानी सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा एंड कड़ोदरा। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 जगहों पर अभी प्रेजेंट टाइम पर ऑफलाइन क्लासेस मिलने वाली हैं। और अगर आप यहाँ पर बजट की ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना होगा, अपने मोबाइल को उठाइए और मोबाइल पर आप टाइप करिए बजट 2021 और भेज दीजिए इस नंबर पर 7574999950 एंड 0 पर किसी भी भेज सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर बजट की ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, सो भी यानी 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ साथ में आपको यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग आज के डिस्कशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे यानी बजट 2021 के बारे में। तो बजट 2021 के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम बजट डिस्कस करेंगे वो आपका सेक्टर फॉर्म में आएगा, यानी वीडियोज इसके अलग अलग बनेंगे। जैसे एक हम वीडियोस पूरा एक साथ नहीं बना रहे, तो अलग अलग सेक्टर्स के हम लोग वीडियोस अलग अलग बना रहे हैं। इसमें हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, याद रखना है आपको। फर्स्ट इज यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2020 एंड 21 का इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें हम लोग सेक्टर वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यानी सेक्टर इन द सेंस जैसे बजट में सेक्टर आएगा तो इकोनॉमिक सर्वे में उसी से रिलेटेड क्या चीज़ें कही गई हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हम लोग यहाँ पर बजट 2021 एंड 22 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है बजट 2021 एंड 22 के बारे में, और साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे 2020 एंड 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में जैसे वॉल्यूम 1 आता है एंड वॉल्यूम 2, तो इसका ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज डिस्कस करें। हम चैप्टर वाइज ना डिस्कस करके हम लोग इसको सेक्टर वाइज डिस्कस करेंगे। यानी जैसे हमारे पिलर्स आते जाएंगे, जिस हिसाब से हमारे बजट में पिलर्स डिस्कस किए गए हैं उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे ये होगा कि यानी इन फ्यूचर जब भी आपका एग्जाम होगा, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें 1-2 साल बाद यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ पर सेक्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एक शॉर्ट वीडियोस होगा। इस शॉर्ट वीडियोस के जरिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से आपका यहाँ पर जो बजट है और साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको जब बजट डिस्कस करना है तो कुछ आपको यहाँ पर जब हम बजट डिस्कस करेंगे तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ यानी बजट को आप पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बजट को आप पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकते, बजट को आप पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। एंड पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मास्टर करने की ज़रूरत है, तो मास्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस की भी ज़रूरत नहीं है ना। एंड तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि पहली चीज़ जब आपको यहाँ पर बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। ठीक है, आपको यहाँ पर न्यूट्रल रहना है। एंड फोर्थ इज आपको न्यूट्रल रहने के साथ साथ में ना तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अपोजिशन करना है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का अपोजिशन में जाना है कि नहीं यानी ये बजट तो अच्छा नहीं, इसमें सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स को यहाँ पर बेचा जा रहा है, इनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ साथ में आपको बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट भी बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ये बजट बहुत अच्छा है और किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, तो ऐसा भी नहीं। जैसे डीजल पेट्रोल पर सेस हाइक हुआ एंड ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों हाइक हुआ क्या है, तो आप अपना जो वे है यानी वे आपको क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल रखना है। तो न्यूट्रल वे में रखते हुए आप यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करिए तो जो ज़्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज आपका यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो एग्जाम के डायरेक्शन से आप थोड़ा सा भटक जाएंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि देखिए सेशन में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो बजट को हम लोग किस फॉर्म में डिस्कस करेंगे, आपको पता होना चाहिए। बजट को हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर फॉर्म में। सेक्टर फॉर्म में इन द सेंस यानी बजट के जो 6 पिलर्स हैं उनके बारे में जैसे जैसे यहाँ पिलर डिस्कस किए जाएंगे तो उन दोनों चीज़ों में यानी जो इकोनॉमिक सर्वे में क्या बात कही गई है, वॉल्यूम 1 में क्या बात कही गई, वॉल्यूम 2 में क्या बात कही गई, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन से, और इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बजट में क्या खास बात है ये आपको ध्यान में रखना है
सबसे पहली चीज आपको बताते हैं, इस बार का जो बजट 2021 का बजट आया ये खास क्यों है? तो खास ये है, यानी सबसे पहली चीज ये बजट पूरी तरीके से क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में है। ठीक है, तो डिजिटल फॉर्मेट में है, यानी आप यहां पर देखिए लास्ट ईयर जब आपका यहां पर निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर थी तो उस समय यानी बजट में कुछ चेंजेस किया गया था। चेंजेस ये था, इससे पहले बजट जो है वो किस में आता था, इससे पहले बजट यानी लेदर बैग में आता था। और लास्ट ईयर क्या किया गया, यानी बजट को यानी आप देखोगे क्लोथ में, कपड़े में लपेटकर यहां पर लाया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार यहां पर क्या किया गया है, बजट को डिजिटल फॉर्मेट में पेश किया गया। ये देखिए निर्मला सीतारमण, और उन्होंने बजट को रिप्रेजेंट किया है जस्ट एक टैबलेट फॉर्म में। ठीक है, तो यानी रिप्रेजेंट करता है कि बजट जो है मतलब इंडिया पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होने के लिए तैयार है, और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अब पूरी तरीके से जो गवर्नेंस है वो मिनिमम यानी मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी है। तो यानी आप यहाँ पर देखिए हम कॉस्ट भी कम करेंगे और साथ साथ में बजट को जो है डिजिटली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। थोड़ा सा इस बार चेंजेस हुआ, हालांकि जो बजट की हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन है कि कौन किसने कितनी बार ज़्यादा बजट पेश किया, किसने कितनी बार यहाँ पर खड़े होकर बजट किया, कितने बैठ के बजट पेश किया, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। आके कुछ आपको यूट्यूबर्स यहाँ पर बताएंगे कि नहीं कितने लोग आपको यहाँ पर खड़े होकर बजट पेश कर रहे हैं, कितने लोग बैठ के बजट पेश कर रहे हैं, या आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए या फिर आपको ये भी पढ़ना है, तो आप एक डायरेक्शन से भटक जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो लिमिटेड एरिया है उस लिमिटेड एरिया में ध्यान में रखते हुए आप बजट की मतलब अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं आप अब इग्नोर करेंगे तभी आपका यहाँ पर सब तैयार है, सब कुछ ठीक है, तो एग्जाम में आपके मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, ओवरऑल यानी बजट से आप देखोगे तो बजट से यानी आपका यहाँ पर मार्क्स एग्जाम में कितने आते हैं, ओवरऑल मार्क्स यानी 1 या 2 मार्क्स यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस पर हेडेक लेने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर आप बात करते हैं बजट 2020 एंड 21 के बारे में, जहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें 6 पिलर्स दिए गए हैं, कुछ 6 पिलर दिए गए हैं, 6 पिलर जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनियन बजट 2021 एंड 22 जिसमें हम लोग 6 पिलर्स हैं, जैसे पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया। ठीक है, एंड देन उसके बाद विगोरेटिंग्स ह्यूमन कैपिटल, एंड देन इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये 6 पिलर्स के बारे में मूव अप जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो इसके बहुत सारे मतलब आपके यहाँ पर लगभग 6 या 7 वीडियोज़ आएंगे, तो बहुत ज़्यादा हम वीडियोज़ एक लंबा नहीं करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर वीडियोज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, सारे वीडियोज़ आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, एक दिन में नहीं मिलेंगे, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर उन वीडियोज़ को आराम से देखिए, रिविज़न करिए, और आपको यहाँ पर PDF जो होगी इससे रिलेटेड वो आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेल्थ एंड वेलबींग, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 एंड चैप्टर 5 में आपको यहाँ पर हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के कोट से, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ द रियल वेल्थ, नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यानी हेल्थ ही हमारी एक तरीके से क्या वेल्थ है, ये हमें सिखा दिया किसने, कोविड-19 ने। कोविड-19 ने हमें बहुत अच्छा सिखाया कि प्रेजेंट टाइम पर आप देखेंगे कि अगर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की तैयारी नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपको बहुत सारे ऐसे ही पेंडेमिक के झटके आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी जो लाइफ है वो कोविड-19 में गंवा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है ना, सफ़र किए, बहुत सारी यानी पूरी तरीके से इकोनॉमी हेल्थ की वजह से सफ़र की। तो हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें आपको देखने को मिला, कहाँ पर, ये कोविड-19 पेंडेमिक में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि हेल्थ हमारे लिए एक वेल्थ का काम करती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, महात्मा गांधी जी ने कहा है हेल्थ इज़ अ रियल वेल्थ, यानी हेल्थ ही आपकी एक रियल वेल्थ है। तो आप अगर अच्छे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पर, बीमारियों से मुक्त है, तो आप पूरी तरीके से यहाँ पर आप अच्छे हैं और बहुत अच्छा आप यहाँ पर सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हेल्थ का ध्यान में रखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो आगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, हेल्थ एंड वेलबींग्स। तो इस बार का यानी जो बजट आया उस बजट में ध्यान देने की जरूरत है। इस बार बजट में
क्या खास था? खास ये था कि आपको 2.3 लाख करोड़ 2.23 लाख करोड़ 846 करोड़ का यहाँ पर लगभग हम ये मान के चलते हैं 2.23 लाख करोड़ का यानी बजट आया। और ये एक तरीके से आउटले है। व्हाट इज द मीन ऑफ आउटले? आउटले का मतलब होता है यानी जब ये बजट आपका यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स के लिए तैयार होता है, यानी जब अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर जब वो बजट के लिए तैयार होता है तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं? हम उस चीज को बोलते हैं एक आउटले बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलबींग्स है ना, हेल्थ एंड वेलबींग्स, इसमें आप यहाँ पर देखोगे बजट में, बजट का जो एक्सपेंडिचर है 2021 और 22 में, ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो पिछले साल का था, यानी आप यहाँ पर लास्ट ईयर का देखोगे 20 और 21 का, तो 20 और 21 में जो हेल्थ केयर का जो बजट था वो कितना था? ओनली 94,450 करोड़ 52 करोड़ रुपीस। और ये बजट के एक्सपेंडिचर 2020-21 से यानी इंक्रीज है कितना? 130%। 130% यहाँ पर 130%, यहाँ पर 37%, इतना इंक्रीज है। 137% इंक्रीज है किससे? लास्ट ईयर से। तो आप देख सकते हैं कि सरकार ने इस बार बहुत ज्यादा हेल्थ पेयर यानी फोकस किया है। और यहां पर आप देखिए ये इस पर जो फोकस किया गया है, तो ओवरऑल जीडीपी का, यानी आप यहां पर देखोगे तो ओवरऑल जीडीपी का यानी इस बार लगभग 2.5% यानी ओवरऑल जीडीपी का जो पैसा है वो किस पर खर्च किया गया है? वो आपका यहां पर हेल्थ सेक्टर पर खर्चा किया गया है। तो हेल्थ सेक्टर पर क्यों फोकस किया गया है? बिकॉज ऑफ हम यहां पर डिस्कस कर सकें, बिकॉज हम यहां पर स्ट्रेंथ कर सकें किन चीजों पर? इन 3 एरियाज। प्रिवेंटिंग, यानी अभी हम लोग क्या थे? तैयार नहीं थे, पेंडेमिक के लिए तैयार नहीं थे। तो आगे इन फ्यूचर, यानी ये अचानक से पेंडेमिक आया, फिर भी इंडिया में इतना ज्यादा ह्यूमन बीइंग का लॉस नहीं हुआ, ह्यूमन कैपिटल का लॉस नहीं हुआ, हमने लो फर्टिलिटी रेट रखी। लेकिन फर्दर अगर ऐसी मान लीजिए हेल्थ में कभी भी कोई समस्या आती है तो हमें पहले से ही क्या रखना होगा? अपने आप को तैयार रखना होगा, यानी इन द सेंस यानी हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यहां पर रखनी होगी। एंड देन क्यूरेटिव एंड वेलबींग्स अप्रोच। तो 3 यानी इन चीजों पर हमें क्या करना होगा? एरियाज पर फोकस करना होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी। तो आइए हम लोग इस एक इमेज के माध्यम से हम लोग यहां पर समझते हैं कि क्या है। देखिए, यानी जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, यानी किसी भी यानी नेशंस का जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है वो किन चीजों पर फोकस करता है? तो किन चीजों पर फोकस करता है? पहला यानी प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, यानी प्रोमोटिव का मतलब हेल्थ केयर को कितना प्रमोट किया जाता है, प्रिवेंटिव मतलब यानी कितने पहले से ही हम लोग तैयार हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाते हैं या फिर नहीं, यानी फिर या फिर क्यूरेटिव, क्या क्यूरेटिव स्टेप्स हैं, और यहां पर रिहैबिलिटेट एंड रिहैबिलिटेटिव स्टेप्स यहां पर लिए जाते हैं। और साथ साथ में जो हेल्थ केयर का एक मेन स्टेप है वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, यानी आप यहां पर देखोगे जैसे पोलियो है, तो पोलियो पहले क्या आया? जब पोलियो की यहां पर दवा पिलाई गई तो कुछ कम्युनिटी ऐसी थी जैसे खासकर मुस्लिम, नहीं हमने पोलियो की दवा यहां पर नहीं पिएंगे, है ना। जैसे अभी अब आपको सुने कोविड-19 की वैक्सीन आई, तो कोविड-19 की वैक्सीन आने के बाद भी यानी आपको कितने ज्यादा यहां पर अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। और ये अफवाहें आप देखोगे यानी किस चीज से रिलेटेड है कि नहीं भाई कोविड-19 की वैक्सीन लगाओगे तो यहां पर आपका जान का खतरा हो सकता है, ऐसा नहीं। तो क्या है, जब कभी भी हमें डिजीज के खिलाफ लड़ना होता है तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सभी को हेल्थ केयर मिल रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है या नहीं है, यानी अगर मान लो यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर डेंजरस कंडीशन है तो उस डेंजरस कंडीशन में आपको यहां पर क्रिटिकल हेल्थ केयर है, तो क्रिटिकल हेल्थ केयर के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ स्टेप उठा रही है, नहीं उठा रही है। तो यहां पर आप देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया, काफी बेहतर काम किया। और ये बेहतर काम किस तरीके से किया कि उसने यहां पर एक तरीके से आयुष्मान भारत योजना है ना, ये सारी योजनाएं जो पहले से लेकर आए थे, यानी तो हमारे लिए काफी मददगार साबित हुई पेंडेमिक के टाइम पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी ये सभी के लिए, यानी एक रिच क्लास के लिए जो हेल्थ केयर सेक्टर्स है वही पुअर क्लास के लिए यहां पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों से सेक्टर्स के लिए यानी दोनों क्लास के लिए यहां पर इक्विटेबल हेल्थ केयर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इन चीजों पर हमें ध्यान रखना होगा। एंड एप्रोप्रिएट यानी टेक्नोलॉजी भी हमें साथ साथ में क्या करती रहनी चाहिए? अडॉप्ट करती रहनी चाहिए। एंड मल्टी सेक्टरल अप्रोच, यानी साथ साथ में
हेल्थ बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जैसे हेल्थ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यानी आप देखो एजुकेशन से, यानी हमारे यहाँ पर एंड अदर डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन सभी चीज़ों से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे यानी हेल्थ अगर अच्छा है तो हमारे अदर सेक्टर्स भी क्या होंगे, काफ़ी बेहतर काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ों के बारे में। तो इस बार हमें याद क्या रखना है कि लगभग इस बार का जो बजट है वो कितना है, 2.23 लाख करोड़। आपको यहां पर पूरा डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स इतना भी याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होगा। और 3 एरियाज कौन है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या खास है। तो आगे है आपका वैक्सीन। ठीक है, यानी इस बार जो खास है वो क्या है, वैक्सीन। हमारे यहां पर इस बार जो स्टेप लिया गया, इन फ्यूचर भारत की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। यानी आप देखोगे इंडिया ने आत्मनिर्भर को सपोर्ट करते हुए, आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंस को देखते हुए इंडिया ने वैक्सीन अपनी खुद तैयार की कोविड-19 की। ये काफ़ी एक सराहनीय बात है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। यानी आप यहाँ पर देखोगे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया, गवर्नमेंट ने, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने, और साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे अदर जो साइंटिस्ट हैं जो हमारे यहाँ पर, उन्होंने, इंडिया की जो कंपनी है उन्होंने हेल्थ सेक्टर्स में काफ़ी बेहतर काम किया। तो इन फ्यूचर आप यहाँ पर देखोगे कि हमें यहाँ पर वैक्सीन जो है उसमें इंडिया ने काफ़ी बेहतर काम किया। और ये क्यों काम किया, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। ठीक है, तो इस बार आप देखिए 35,000 करोड़ रुपीस यहां पर दिए गए हैं फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के लिए दिए गए हैं बजट एक्सपेंडिचर 2021 एंड 22 में। तो 35,000 यानी यहां पर आप देखोगे कि काफी बेहतर प्रयास है। इसमें आप देखिए मेड इन इंडिया, एक तरीके से निमोनिया की वैक्सीन मेड इन इंडिया जिसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, है ना, और वो वैक्सीन यहां पर रोल्ड हो चुकी है अक्रॉस द कंट्री, यानी सभी कंट्रियों में, एंड प्रेजेंट एंड फ्रॉम प्रेजेंट 5 स्टेट टू अवेट, है ना, 50,000 यानी लगभग 50,000 जो चाइल्ड है वो डेथ होती है उनकी एनुअली, किस चीज से, निमोनिया से डेथ होती है। तो इसकी वजह से जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने निमोनिया की वैक्सीन है वो क्या हुई, बनाई, और उसको अक्रॉस द कंट्री, यानी कंट्री के साथ साथ में उसको क्या किया है, अफ्रीकन कंट्रीज को भी हाल ही में क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वैक्सीन को लेकर इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं और साथ साथ में इंडिया के जो कंपनीज हैं और साथ साथ में गवर्नमेंट ने काफी अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, तो आपको एक बात यहां पर याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने यहां पर अभी हाल ही में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपीस यहां पर प्रोवाइड किए थे, है ना, मैंने आपको यहां पर बताया था एक वीडियोस में, तो आई होप आपको याद होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे यहां पर आप देख सकते हैं जब वैक्सीन आती है तो इस तरीके से काफी ज्यादा यहां पर आप केसेस देख रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम पर कम हो गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं हेल्थ सिस्टम की। हेल्थ सिस्टम इंडिया में कैसा है, किस तरीके से यहां पर हेल्थ सिस्टम प्रेजेंट टाइम पर काम कर रहा है, क्या यहां पर गवर्नमेंट स्टेप उठा रही, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो हेल्थ सेक्टर यानी आप यहां पर इंडिया में देखिए कि कोविड-19 से पहले हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी अच्छा नहीं था। इवन हम यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी पुअर था। इवन इटली को देख लीजिए, इटली में पैंडेमिक आया तो वहां पर ज्यादा यहाँ पर जो है लोगों का डेथ हुई, लोगों की डेथ ज्यादा हुई इटली में एज कंपेरिजन टू इंडिया। इंडिया में कम डेथ हुई, लेकिन फिर भी हमारा जो हेल्थ केयर जो सिस्टम है, हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे यूरोपियन के मुकाबले काफी जो है कमजोर था, है ना। फिर भी हम लोगों ने काफी बेहतर यहाँ पर प्रयास किया और पेंडेमिक के टाइम पर हमने जो हेल्थ केयर यहाँ पर सिस्टम डेवलप किया। इवन आप देखिए यानी जो इंडिया में पहले सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करके मंगाई जाती थी, इवन पीपी किट एंड अदर जो टेस्टिंग किट थी वो हमने पेंडेमिक के टाइम पर भी इंडिया ने क्या कर लिया, यहाँ पर खुद इंडस्ट्री उसको डेवलप किया और साथ साथ में हमने उसको यानी एक्सपोर्ट भी किया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, है ना, एंड स्वास्थ्य भारत योजना, यहां पर पहली चीज यहां पर ध्यान रखना है एक वर्ड को, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, यानी ये स्कीम लॉन्च की जाएगी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इसमें क्या होगा, यानी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको यहां पर एक तरीके से आउटलेट प्रोजेक्ट रखा जाएगा जिसके लिए यहां पर 64,180 करोड़ रुपीस यहां पर खर्च करेगी
गवर्नमेंट यहां पर याद रखना है 64,180 करोड़ रुपीस किसके लिए खर्च कर रही है? पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री यहां पर ये सारी चीजें रखी जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, ये पूरी तरीके से आपको याद रखना है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसको पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित ये संस्था है। ठीक है, ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके बाद यहां पर आपको याद रखना है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूशन यानी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, वो पूरी तरीके से यहां पर क्या होगा, एक हेल्थ मतलब पूरी तरीके से एक इंस्टीट्यूट हेल्थ सेक्टर्स के लिए ही काम करेगा। ठीक है, साथ साथ में यहां पर आप देखोगे 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए जाएंगे। ठीक है, ये वेलनेस सेंटर में क्या होगा, उनका एक रूटीन चेकअप होगा। अभी प्रेजेंट टाइम पर आप देखिए रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, यहां पर लोगों को रूटीन चेकअप नहीं मिलता है, तो इससे वो नहीं समझ पाते हैं कि उनको किस तरीके से यहां पर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए तैयार रखना है। तो रेगुलर रूटीन चेकअप्स ये हमारे लिए काफी बेहतर अच्छे साबित होंगे। ठीक है, और साथ साथ में 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन किए जाएंगे फॉर द वीरोलॉजी, यानी वायरस के क्षेत्र में यहां पर अगर आपको नेक्स्ट कभी भी कोई वायरस आता है तो उसके लिए यहां पर ये 4 रीजनल इंस्टीट्यूट ओपन किए जाएंगे, तो हमेशा ये तैयार रहेंगे नेक्स्ट वायरस के लिए। इन फ्यूचर हो सकता है चाइना ने कोई नया वायरस बना लिया, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब यहां पर जो 2 कंट्रियों के बीच में वॉर होगा, वो वॉर किसको रिलेटेड हो गया, तो साइबर क्राइम या फिर आपका यहां पर बायोकेमिकल से रिलेटेड यहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या फिर या लड़ाई हो सकती है। तो आपको यहां पर याद रखना है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स ओपन की जाएंगी। इंटीग्रेटेड का मतलब है यानी एक शहर से दूसरे शहर में यानी पब्लिक हेल्थ लैब ओपन की जाएंगी, जहां पर लोग कम सस्ते दरों में यहां पर क्या कर सकते हैं, अपनी टेस्टिंग करवा सकते हैं। एंड साथ साथ में यहां पर 17 न्यू पब्लिक हेल्थ केयर यूनिट यहां पर क्या की जाएंगी, ओपन की जाएंगी। साथ साथ में आपको यहां पर याद रखना है कि सरकार यहां पर क्रिटिकल हेल्थ केयर्स के लिए यानी वो क्या करेगी, कुछ हॉस्पिटल्स बनाएगी, कुछ यूनिट बनाएगी, जो यहां पर क्या करेंगे अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, यानी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्रिटिकल हेल्थ केयर है उनको यहां पर क्या किया जाए, यहां पर बनाया जाएगा। उनको डिस्ट्रिक्ट्स में उनके जो हॉस्पिटल है उनको स्लैग बनाया जाएगा, जहां पर क्रिटिकल हेल्थ केयर्स को यहां पर डिस्ट्रिक्ट में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल करा सकें। क्यों? बिकॉज ऑफ कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा होता है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर यूनिट ना होने की वजह से कई लोग अपनी जान जो गंवा चुके होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। आगे हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट उसमें। ठीक है, उसमें आपको यहां पर याद रखना है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यहां पर सरकार ने एक तरीके से एक नई स्कीम निकाली है, जिसका आप यहां पर याद रखिएगा, यानी पोषण अभियान। ठीक है, यानी पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान का एक तरीके से न्यूट्रिशन को यहां पर बढ़ाने के लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन को यहां पर बढ़ाने के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं पोषण अभियान की, जिसमें अभी हाल ही में सरकार ने इसका यहां पर 2.0 यानी ये कैंपेन शुरू कर दिया है। याद रखना है पोषण अभियान का ठीक है, पोषण अभियान का अभी हाल ही में कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है, पोषण अभियान का अभी हाल ही में उन्होंने जो कैंपेन लॉन्च किया है वो कैंपेन कौन सा है, 2.0 कैंपेन यहां पर लॉन्च किया है। 2.0 जो कैंपेन लॉन्च किया है इसमें क्या बताया है, यानी हम न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करके जो हमारे बच्चे हैं जो न्यूट्रिशन से कमी की वजह से उनकी काफी ज्यादा यहां पर डेथ हो जाती है, चाइल्ड डेथ रेट एंड इन्फेंट IMR हमारा मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में पोषण अभियान शुरू किया गया है। इसका कैंपेन कौन सा है, 2.0। तो इसके लिए किसके लिए है, यहां पर हम क्या कर सकें, टू स्ट्रेंथ कर सकें न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम्स।
ठीक है, यानी हमारे जो पहुंच से बाहर है, यानी उन सभी चीजों को हम लोग क्या कर सके, न्यूट्रिशन से सुधार सके। तो क्या है, यानी कुछ ऐसे यहां पर स्टेप्स हैं जिनको आप न्यूट्रिशन से अगर प्रॉपर मिल जाएगा तो बहुत सारी डिजीज यहां पर खत्म हो जाएंगी। तो आप यहां पर देखिए पोषण अभियान, जो की इनिशिएटिव यहां पर अंडर द पोषण अभियान लॉन्च किए गए हैं कि एनीमिया मुक्त भारत, है ना, एनीमिया मुक्त भारत, यानी भारत को एनीमिया से मुक्त करेंगे। एंड देन होम बेस्ड केयर ऑफ न्यू बॉर्न एंड न्यू यंग चाइल्ड, ठीक है। हम यहाँ पर जैसे बहुत सारी आज प्रेजेंट टाइम पर जो डिलीवरीज है, वो डिलीवरीज कैसी होती हैं, आप यहाँ पर देखोगे वो 95% डिलीवरी जो होती हैं वो ऑपरेशन के थ्रू होती हैं। तो हम ऐसा यहाँ पर एनवायरनमेंट बनाएं कि अगर होम केयर यहाँ पर डिलीवरी हो जाए, होम केयर न्यूबॉर्न यहाँ पर यंग चाइल्ड्स अगर उसका बर्थ हो, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, यानी जो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है हेल्थ केयर में जाती है, वो भी क्या हो सकेगी, कम हो सकेगी, ठीक है। आई होप हम समझ में आया होगा आपको। आगे बात करते हैं इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट एंड द डिफीट डायरियाज कैंपेन, D2 कैंपेन, ठीक है। D2 कैंपेन आपको यहां पर याद रखना है कि D2 कैंपेन किससे रिलेटेड है, ये है आपका यहां पर डिफीट डायरिया से रिलेटेड। एंड देन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी एक तरीके से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मतलब है यानी सभी जो बच्चे हैं उन बच्चों को यहां पर वैक्सीन के जरिए क्या किया जाएगा, उनके अंदर यानी जो इम्यूनाइजेशन है उसको यहां पर बूस्ट करने के लिए, ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। याद रखना है उसका नाम क्या होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एंड नेशनल डी वार्मिंग डे, ठीक है, नेशनल डी वार्मिंग डे, यानी ये सेलिब्रेट किया जाएगा जिससे लोगों में अवेयरनेस आए कि ठीक है डी वार्मिंग के वो किस तरीके से यहां पर बच सकें। एंड देन उसके बाद यहां पर मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, मदर यानी एक प्रोग्राम होगा जिसका नाम होगा माँ का मतलब यहां पर मदर एब्सोल्यूट अफेक्शंस। इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग्स, यानी जो बच्चों को यहां पर कुछ टाइम तक माँ के न्यूट्रिशंस की, माँ के यहाँ पर मिल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा कि किस तरीके से ये सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। एंड देन उसके बाद न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ओपन किए जाएंगे, जहाँ पर क्या होगा, यानी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रोटीन है या फिर आपका फैट, यानी सारी चीज़ें यहाँ पर जो बच्चों को रिक्वायरमेंट होती हैं अर्ली एज में, तो उनको वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करें, मिल सकें, इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड देन उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में लगभग फोकस किया जाएगा हर बच्चे पर लगभग 1000 डेट तक कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशंस की कमी तो नहीं, ऐसा नहीं कि वो एनीमिया या फिर मान लो यहाँ पर जो है निमोनिया, किसी भी डिजीज का यहाँ पर शिकार हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों का शिकार ना हो। एंड फूड फोर्टिफिकेशंस का यहाँ पर उन्हें पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो अंडर पोषण अभियान के अंदर क्या किए जाएंगे, लिए जाएंगे, ठीक है। आगे हम यहां पर बात करते हैं अनदर स्टेप्स की, एंड वो है हमारा कौन सा, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई यानी क्या है, जल शक्ति मंत्रालय। याद रखना है कि वाटर सप्लाई हमारे लिए काफी बड़ी समस्या है, जिसमें आप यहां पर देखोगे कि इसके अंडर में जल जीवन मिशन यहां पर शुरू किया गया है, और इस बार यानी जो पैकेज रखा गया है 2.87 लाख करोड़, यहां पर इतने का पैकेज रखा गया है, जिसके अंडर में जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। और इसका मेन एम क्या होगा कि ओवर द 5 ईयर्स यानी 5 सालों में हमें हर घर तक क्या पहुंचाना है, हर घर तक यानी ड्रिंकिंग वाटर यहां पर पहुंचाना है। बिकॉज ऑफ यहां पर आप देखेंगे यानी जो इंडिया है, इंडिया में 2030 तक वाटर की प्रॉब्लम जो है लगातार कंटिन्यूअस सिटी में बढ़ती चली जा रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप लिया है, और वो स्टेप कैसा है, यानी जल शक्ति मंत्रालय यहां पर उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, यूनिवर्सल जो है वो कवरेज किया जाएगा वाटर सप्लाई का, और साथ साथ में यहां पर लगभग 4000 अर्बन लोकल बॉडीज बनाई जाएंगी, अर्बन लोकल बॉडीज बनाई जाएंगी, जो यहां पर क्या करेंगी, अर्बन लोकल बॉडीज ये करेंगी, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर यहां पर अवेलेबल कराएंगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। और साथ साथ में यहां पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लिक्विड, ठीक है, यानी जो खराब पानी है उसको हम लोग कैसे रीयूज कर सके, इसके लिए यहां पर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड यहां पर लगभग 500 शहरों में उसकी व्यवस्था की जाएगी
कि इस वेस्ट वाटर को हम लोग किस तरीके से रीयूज कर सकें, खासकर हम लोग अगर एग्रीकल्चर में यूज कर पाते हैं तो रिफाइन करके, तो ये हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा और जो हमारी रिवर है वो भी हमारी ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ड्रिंकिंग एंड वाटर सप्लाई से रिलेटेड। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत। पहले क्या था, सिर्फ एक कैंपेन था जिसका नाम क्या था, यानी यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ एक नाम था स्वच्छ भारत अभियान। अब यहाँ पर एक और इसमें एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया गया है एंड दैट इज द स्वच्छ भारत एंड स्वस्थ भारत। यानी जब आपके आसपास यानी स्वच्छता होगी तो जाहिर सी बात है यानी आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट का कहना है जिस पर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट टाइम पर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, 1.41 लाख करोड़। ठीक है, काफी यानी फोकस कर रही है स्वच्छता पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर, मिशन 2.0, यहां पर ये मिशन हमें इसके अंडर में 1.41 लाख करोड़ यहां पर इतने खर्चे किए जाएंगे कितने सालों में, अंडर द 5 ईयर। ऐसा नहीं कि ये सारा खर्चा जो है सिर्फ एक साल में किया जाएगा। तो इससे हम लोग यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन में कौन कौन सी चीजों पर ध्यान दे रखते हैं तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्वच्छ भारत 2, सुंदर भारत वाया स्वस्थ भारत। यानी पहली चीज स्वच्छ भारत होगा तो हमारा भारत भी पूरी तरीके से क्या होगा, सुंदर भारत होगा एंड वाया द स्वस्थ भारत। सो 93.1% हाउस होल्ड जो है वो अचीव कर चुके हैं प्रेजेंट टाइम पर, क्या जो हमारी टॉयलेट्स हैं उनको अचीव कर चुके हैं, मतलब उनके पास अब घर में टॉयलेट अवेलेबल है। एंड उसके बाद यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी डेथ रिड्यूस हुई है ड्यू टू द, यानी आप यहां पर जो क्लीन है, क्लीन की वजह से अगर उनको क्लीन मतलब एनवायरनमेंट मिलता है तो उसकी वजह से यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारी डेथ रिड्यूस हुई हैं। तो डेथ रिड्यूस हुई है ड्यू टू द डायरिया, मलेरिया एंड देयर बाय इंप्रूव चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यहां पर इंप्रूव होने की वजह से बहुत सारी डेथ क्या हो चुकी हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। एंड उसके बाद यहां पर आप देखोगे सेविंग फ्रॉम द हाउस होल्ड्स टॉयलेट, यानी सेविंग जो है फ्रॉम हाउस होल्ड्स टॉयलेट एक्सीड द कॉस्ट टू द हाउस होल्ड्स। यानी यहाँ पर आपका यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो बनाई जाती हैं जिससे यहाँ पर क्या किया जा सके, उन टॉयलेट्स का यहाँ पर पूरी तरीके से उसको एक्सीड करने में, यानी जो सेविंग जाती थी, बहुत सारा खर्चा जाता था टॉयलेट को बनाने में, तो अब वो सारा खर्चा ये नहीं बचा क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रही है। इनकॉर्पोरेट एनवायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट इश्यूड फॉर द सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन द लॉन्ग टर्म। यानी सबसे पहली चीज है कि जब हमारे यहाँ पर स्वच्छता होगी तो हमारा सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट होगा और साथ साथ में हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी इससे क्या होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी और साथ साथ में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्लीन एयर, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो क्लीन एयर्स में आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्लीन एयर्स में क्या होगा, लगभग 2217 करोड़ रुपीज यहाँ पर दिए गए हैं फॉर द टेकल एयर पोल्यूशन। यानी एयर पोल्यूशन आज हमारे लाइफ में सबसे बड़ी समस्या है ना। फॉर 42 अर्बन सेंटर्स यहाँ पर ओपन किए जाएंगे विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन, यानी हमारे यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को यहाँ पर एयर पोल्यूशन की समस्या, खासकर आप दिल्ली में भी देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी जो एनजीटी है और साथ साथ में has directed with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change और साथ साथ में to the modify National Clean Air Program यानी NCAP यहाँ पर जो चलाया गया है, इसका एक मिशन है, टारगेट है, which process 20 से 30% हम रिडक्शन करेंगे किस चीज का, एयर पोल्यूशन का, बाय 2024 तक। यानी 2024 तक हम लोग क्या करेंगे, यानी क्लीन जो एयर है उसके अंदर में 20 से 30% हम लोग क्या करेंगे, यानी एयर पोल्यूशन को डिक्रीज करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग यहां पर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग यहां पर डिस्कस करें, यानी प्रेजेंट टाइम पर आप देखिए WHO के अकॉर्डिंग यानी एयर क्वालिटी हमारी अच्छी ना होने की वजह से 4000 अर्बन सेटलमेंट्स यहां पर जो 108 कंट्रीज में 100 कंट्रीज में लगभग यानी सिटीज में आप यहां पर देखिएगा, इंडिया में बहुत सारी जो डेथ है लगभग हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। ठीक है, हेल्थ केयर रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है,
क्योंकि यहाँ पर जो पर्टिकुलेट मैटर है यानी 2.5 पर्टिकुलेट मैटर का मतलब है कि एयर में हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो साइज है वो 2.5% या फिर PM 10% जिनका डायमीटर यानी 10% होता है या डायमीटर 2.5% होता है, तो इनका 2.5% वालों का जो डायमीटर है वो छोटा होता है, यानी हवा में बहुत जल्दी या क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं और इससे हमारे वो यानी लंग्स वगैरह में चले जाते हैं, जिससे हेल्थ केयर की काफ़ी ज़्यादा हेल्थ रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी ब्लॉक हो जाता है, इनहेल एक्सहेल करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो इसकी वजह से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर से रिलेटेड डिजीज़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी यानी काफ़ी बेहतर प्रयास किया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। तो आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। इन फ्यूचर हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट यानी नेक्स्ट सीरीज में हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अदर सेक्टर्स की बात। ठीक है, तो बने रहिए एग्जामशाला के साथ और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।